जय हिंद प्यारे बच्चों। आज अपन क्या पढ़ेंगे? अपवाह तंत्र के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे एक तो हिमालय जो अपवाह तंत्र है उसकी तीसरी प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, जो कि पूर्वी भारत की प्रमुख नदी है। और साथ ही अपन पढ़ेंगे जो हिमालय तंत्र के अपन ने तीनों नदियाँ पढ़ी हैं, इन तीनों नदियों का मानचित्रांकन। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम जो है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से है। तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में जो मानसरोवर झील है वहीं से, जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम है और सतलुज नदी का उद्गम है वहीं से, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। और हिमनद का जो नाम है वो है चेमायुंगडुंग। ये उस हिमनद का नाम है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती है। तिब्बत में यह नदी 1200 किलोमीटर बहती है, 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तिब्बत में। वहाँ पे इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र न होके और इसको किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम मिलेंगे। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है वहाँ पे इसका नाम क्या है? सांगपो नदी। उसके बाद में जब ये मध्य हिमालय में नमचा बरुआ के निकट पहुँचती है तो एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करके उसमें से निकलती है और एक बहुत ही तेज बहाव वाली नदी का रूप ले लेती है। वहाँ पे इस नदी का नाम क्या है? वहाँ पे इस नदी का नाम है दिशंग, दिशंग या सीशंग। हिमालय गिरिपद में और मध्य हिमालय में तो क्या है कि गहरे महाखड्ड का निर्माण कर उसमें से निकलती है तो एक बहुत ही तेज बहाव वाली नदी का रूप ले लेती है। और हिमालय गिरिपद में लास्ट में जब हिमालय के गिरिपद में आ जाती है तब यहाँ पे इसका नाम क्या है? दिशंग और सीशंग। वहीं से क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से? सादिया कस्बे में। अरुणाचल प्रदेश का जो सादिया कस्बा है वहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश या भारत में प्रवेश करती है। दिशंग नदी इसका नाम रहता है। और उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसके बाएं तट, कल मैंने दायां और बायां तट क्या होता है वो मैंने बताया था कि नदी बह रही है, अगर उस अपने बाएं हाथ की तरफ से नदियाँ मिल रही हैं वो उसके बाएं तट से मिलती हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश में जब नदी प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, जहाँ उसका नाम दिशंग है, वहाँ पे इसकी जो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित नदियाँ जो हैं वो इसके बाएं तट से मिलती हैं। उसके बाद में जो दूरी तय करती है ये भारत के अंदर और फिर बांग्लादेश में गिरती है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में और दिबांग और लोहित नदियों का पानी लेने के बाद में जब ये नदी चलती है तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। वहाँ पे इस नदी का नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और फिर असम घाटी में ये 750 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वहाँ पे कई असंख्य सहायक नदियों की छोटी छोटी सहायक नदियाँ खूब सारी हैं। वहाँ से ये जो पानी लेके और फिर क्या करती है? ये आगे चलती है। तो इसके बाएं तट की सहायक नदियों की बात कर ली अपन ने। अब दाएं तट पे इसकी जो नदियां हैं सहायक, वो नदियां कौन कौन सी? एक तो सुबनश्री, जिसको सुवनश्री भी कहते हैं, दोनों एक ही नदी के नाम हैं। फिर कामेग, मानस और संकोशीय नदियां क्या है? इसके दाएं तट से मिलती हैं। कई बार क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ या बाएँ तट से, या सीधा पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों के नाम लिखिए, तो आप दोनों को मिला के लिख सकते हैं। प्लस एक आजकल इस आपकी जो बुक है उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि आप उत्तराखंड से लेकर बिहार तक चले तो उसके बीच में आपको मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। तो आप उसमें गंगा नदी तंत्र का वर्णन कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि असम से अरुणाचल प्रदेश की आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी, तो आप इसमें ब्रह्मपुत्र नदी प्लस उसकी दाएं और बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों के नाम उसमें दे सकते हो। तो आपको ये पूरा नदी तंत्र अच्छे से याद होना चाहिए। प्लस वो नदी कौन कौन सी जगह से जाके बह रही है, कौन कौन सी नदियों का पानी लेके बह रही है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो एक एक नदी तंत्र को लेके अच्छे से याद कीजिए और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी मेंटेन कीजिए ताकि एक नदी की नदियाँ और दूसरे नदी का वर्णन जो है वो आपस में मिक्स नहीं हो। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है इनकी। और अब ये हो गया इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट और दाएं तट की नदियाँ हो गई। लास्ट में क्या होता है, जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। देखिए जैसे गंगा नदी है वो भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। बिल्कुल उसी तरीके से जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। और जब पद्मा और जमुना दोनों मिल के बहती हैं
तब बांग्लादेश में वो जो नदी है, वो नदी जब सागर में गिरती है उससे पहले उस नदी का नाम होता है मेघना, मेघना नाम होता है। और अंत में यह नदी पद्मा नदी से मिलकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। देखिए जैसे ये बांग्लादेश है और ये यहाँ से ये नदी कौन सी चल रही है, गंगा नदी, और यहाँ पे आते ही ये क्या है, फरक्का, जहाँ से गंगा नदी क्या है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है, इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। गंगा नदी का नाम क्या बन गया, पद्मा। बिल्कुल उसी तरीके से ये यहाँ से ये कौन सी नदी प्रवेश कर रही है, ये ब्रह्मपुत्र है। भारत में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में आते ही इस नदी का नाम क्या हो जाता है, जमुना। बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या हो गया, जमुना। और जैसे ये नीचे गिरेगी एक धारा के रूप में या एक नदी के रूप में, तो यहाँ पे इस नदी का नाम क्या है, मेघना। यहाँ पे इस नदी का नाम क्या हो गया, मेघना। तो ये सारा अपन अभी मानचित्र में पढ़ लेते हैं। और मानचित्र अंकन भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का भारत के मानचित्र में या मानचित्रांकन, किसी भी मानचित्र में मानचित्रांकन कीजिए, या ब्रह्मपुत्र नदी का आ गया या गंगा नदी का, कई बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गंगा नदी, उसका आ सकता है। तो मानचित्र में भी आपको इन नदियों को, इनके साथ साथ इनकी सहायक नदियों को दर्शाना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये अपन ने बना लिया है हिमालयी अपवाह तंत्र का मानचित्र। अब हिमालयी अपवाह तंत्र में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीन प्रमुख बड़ी नदियां हैं जो विश्व की बड़ी द्रोणियों में से एक है। इनका क्षेत्रफल काफ़ी है। इनमें से सिंधु नदी जो है वो ये देखिए यहाँ पे, ये जो मानसरोवर झील है यहाँ से बोखरचू से निकलती है और उसके बाद में कश्मीर से बहती हुई और इस तरह से ये किधर चली जाती है, पाकिस्तान में बहती हुई और फिर अरब सागर में मिल जाती है। इसमें इसका बहाव है वो इस तरफ है। तो अपने इसके जो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं वो इस तरह से देखो, श्योक है, गिलगित है, स्वात, खुर्रम, तोची आदि ये नदियां, इनका पानी लेके ये नदी सिंधु नदी है, जिसको इंडस रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडस रिवर। ये लेके चलती है पाकिस्तान में और फिर अरब सागर में मिल जाती है। भारत में जो नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो पंचनद हैं जो पंजाब से होके गुजरती हैं, पंजाब के मैदान से होके गुजरती हैं। वो तो हैं सतलुज, व्यास, रावी और चेनाब। और साथ में एक नदी झेलम नदी जो कश्मीर में बहती है, उसका पानी लेके ये नदी क्या है, चलती है। तो इसमें झेलम नदी जो कि कश्मीर से निकलती है वो अपना पानी किस में मिला देती है, चिनाब में। चिनाब, रावी और व्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद चिनाब जो है वो झेलम का पानी लेके रावी में मिल जाती है और व्यास जो है वो पंजाब में ही अपना पानी किसको देती है, सतलुज को। सतलुज जो एक पूर्ववर्ती यानी हिमालय पर्वतमाला के उत्पत्ति से पहले की नदी है, तो पहले से बह रही है वहीं से मानसरोवर झील से और राक्षस ताल से निकलती है। पहले बता दिया मैंने ये चीज़ आपको। तो यहाँ से निकलती है ये सतलुज नदी और यहाँ से निकलने के बाद और इन चारों नदियों का पानी लेने के बाद इनका आपको क्रम से नाम याद रखना है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनका पानी लेने के बाद और ये यहाँ पे मिठनकोट जो एक जगह है वहाँ पे अपना पानी किसको दे देती है, सिंधु नदी को। और सिंधु नदी उसके बाद में कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में। तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। परंतु ये अपवाह तंत्र कौन सा है, हिमालयी अपवाह तंत्र, क्योंकि नदियाँ किससे निकल रही हैं, हिमालय पर्वतमाला से। 12मासी नदियाँ हैं क्योंकि हिमालय में बर्फ़ जमी रहती है, उसके लगातार पिघलने और खूब वर्षा होने के कारण ये नदियाँ क्या हैं, 12मासी हैं। उसके बाद में अपन दूसरी नदी देखें तो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, वही मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग हिमनद से। और तिब्बत में नदी बह रही है यहाँ तक, तो इसका नाम क्या है, सांगपो। उसके बाद में हिमालय पर्वतमाला और अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, तब इसका नाम क्या है, दिशंग। उसके बाद में ये क्या करती है, दिबांग और लोहित नदियों का पानी लेके चलती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके दाएं तट से मिलने वाली जो नदियां हैं, सुवनश्री हैं और
इस तरह से इनका पानी लेके जब ये नदी चलती है तेज बहाव के साथ, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी भारत में बरसात भी बहुत अधिक होती है, तो ये नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भी, और साथ ही बाढ़ भी इसमें आती है। काफ़ी असम में अपन सुनते हैं कई बार कि नदियों में बाढ़ आई है, तो इसी कारण से, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ हैं वो काफ़ी सारा अवसाद लेके चलती हैं, मार्ग परिवर्तन करती हैं, प्लस बरसात भी यहाँ पे खूब होती है। तो असम की घाटी में जब ये बहती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी, जो कि पद्मा नदी में मिल जाती है, और मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। अब सबसे प्रमुख भारत की नदी जो है वो है गंगा नदी। तो गंगा नदी क्या है, दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है। एक धारा है भागीरथी और दूसरी जो है अलकनंदा। भागीरथी जो है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, अलकनंदा जो है वो सतपथ हिमनद से निकलती है, और ये निकलने के बाद में इस तरह से चलती है और बांग्लादेश में यहाँ पे फरक्का के निकट ये दो धाराओं में बंट जाती है, भागीरथी और दूसरी पद्मा। पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है, भागीरथी भारत में, जिसको कलकत्ता के पास में या पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी जो सहायक नदी जो है वो है यमुना नदी, जो कि यहीं हिमाचल में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और यहाँ पे इलाहाबाद में प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, जिसका अपन ने कल वर्णन भी किया था कि प्रयागराज या संगम कहलाता है, जहाँ पे गंगा यमुना से मिलती है। यमुना को जो नदियाँ पानी देती हैं, यानी जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं दाएं तट से, वो कौन कौन सी है, चंबल नदी, सिंध नदी, केन, बेतवा, और केन तक कहाँ ये यमुना नदी में अपना पानी देती है। फिर यमुना नदी प्रयागराज में मिलती है। सोन नदी है वो डायरेक्ट किसमें पानी देती है, गंगा नदी में पानी देती है। और इसी तरह से इसके बाएं तट से मिलने वाली जो नदियां हैं उनमें एक छोटी नदी है रामगंगा, फिर गोमती है, फिर ये घाघरा नदी जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है। इस तरह से गंडक नदी है, कोसी नदी है जो कि मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, जिसके कारण बिहार में काफ़ी बाढ़ आती है, और महानंदा नदी है, और साथ ही तीस्ता नदी जो बहुत अधिक तेज गति से बहती है वो भी क्या करती है, इसमें मिलती है, बांग्लादेश में मिल जाती है। तो इस तरह से ये नदी है वो लास्ट में दो धाराओं में बंट गई। दो धाराओं में बंटने के बाद में हुगली नदी में एक दामोदर नदी जो पठार से निकलती है, प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन इसको। ये दामोदर नदी भी अपना पानी किसको देती है, हुगली नदी को दे देती है, और इस तरह से ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है हुगली नदी भी। और इधर बांग्लादेश में जब ये पद्मा नदी और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती हैं, उस मिलने के बाद में साथ ही एक बराक नदी जो पूरे भारत की प्रमुख नदी है उसका पानी भी लेके चलती है, और इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। बांग्लादेश में दोनों नदियां जब मिल जाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तब इनका नाम क्या हो जाता है, संयुक्त रूप से पद्मा। अलग अलग धाराओं में बहती हैं तब पद्मा और जमुना मिल जाती है, तब मेघना, और फिर अपना पानी कहाँ डाल देती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो ये अपना हो गया मानचित्रांकन किसका, हिमालय अपवाह तंत्र का, जिसके अंतर्गत 3 नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।